हेलो दोस्तों। तो आपको पता है कि आपका जो धनुष भंग पाठ है उसमें धनुष भंग की जो व्याख्या है वो समाप्त हो चुकी है और हम वन पथ पर जो है उसी पाठ में उसकी व्याख्या देख रहे हैं। इसकी भी हमने 3 पद्यांश की व्याख्या जो है वो देख ली है। अब जो वन पथ है तो उसमें राम जी जो है घर से अयोध्यापुर से निकल करके अयोध्यापुरी से निकल करके यानी अयोध्या से निकल करके वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में जो गांव पड़ते हैं वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो किस तरह से उनके बारे में बात करती हैं उनको देख करके, तो उसी की उसी को तुलसीदास ने यहाँ पर अपने काव्य में उनकी रचना की है। तो देखते हैं क्या है। पद्यांश नंबर आपका 4 है ये। ठीक। अब देखो, जब राम जी को देख करके गांव की जो स्त्रियां हैं, रास्ते में जो गांव पड़ते हैं उन जो स्त्रियां हैं वो कैसा उनके बारे में कैसा वर्णन करती हैं। कह रहे हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल। शीश पर जटा है, जटा मतलब जूड़ा। ठीक। उर मतलब होता है हृदय, हृदय या वक्षस्थल में इसको कहते हैं, वक्षस्थल। ठीक। बाहु मतलब होता है भुजाएं, विशाल मतलब विशाल। कह रहे हैं कि शीश पर जटा है, हृदय या वक्षस्थल, और जो उनकी भुजाएं हैं वो विशाल हैं। विलोचन, विलोचन मतलब नेत्र, नेत्र या आँख। ठीक। आँख लाल है या नेत्र लाल है। तिरछी सी भौहें, भौहें उनकी तिरछी सी हैं। ठीक। गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि जिनके शीश पर जटा है, जिनका वक्षस्थल और बाहु यानी भुजा जो है वो विशाल है, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं। तिरछी सी भौहें मतलब यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। तून सरासन बाण धरे, आगे कह रहे हैं कि तून, तून मतलब होता है तारकस जिसमें बाण रखा जाता है, जिसमें जो बाण होता है, जो तीर होता है वो रखा जाता है, उसको तरकस बोलते हैं। तरकस या तूड़ी, तूड़ी, तरकस से याद रखो। तरकस सरासर मतलब होता है धनुष। ठीक। बाण मतलब बाण, धरे मतलब रखे हुए, धारण किए हुए। तारकस में धनुष, तारकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुट सोहे, सुट मतलब अत्यधिक, अत्यधिक या अत्यंत भी कह सकते हो, अत्यंत। ठीक। वन के मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं मतलब जो गांव की स्त्रियां हैं कि जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, वन के मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं वो। अब देखो, सादर 12 बार सुभाए चिते, स आदर, आदर पूर्वक, 12 बार मतलब बार बार, चितय मतलब देखते हैं, सुभाए मतलब सुभाव से, अच्छे भाव से, तुम तो तुमको। ठीक। बा आदर पूर्वक स्वभाव से बार बार तुमको देखते हैं। ठीक। हमारो मन मोहे, और हमारे मन को भी मोहित कर लिए, यानी हमको हमारे मन को भी वो मोह गए हैं, यानी हमको भी वो अच्छे लग रहे हैं। ठीक। पूछत ग्राम बधू शीशु, पूछत ग्राम बधू, ग्राम बधू मतलब गांव की जो बहुएं हैं, सी मतलब सीता से। कहो सांवरे से रावरो सखी, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, कहो सांवरे से, जो सांवले से हैं, सखी रावरे को हैं, सखी तुम्हारे कौन हैं। सीता जी से पूछते हैं गांव की बधुए कि जो सांवले से हैं और वो तुम्हारे कौन हैं या कौन लगते हैं, ऐसा गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं। देखो, शीश पर जिनके जटा है, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं और तिरछी भौहें हैं, तारकस धनुष और बाण बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
स्त्रियां कह रहे हैं कि वन के मार्ग में यानी वन के रास्ते में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, आदर स्वभाव से या सुंदर चित्त से बार बार तुमको देख रहे हैं या तुमको देखते हैं, और हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, हमारे मन को भी वो अच्छे लग रहे हैं। गांव की जो बधुएं हैं वो सीता से पूछ रही हैं कि जो सांवले से हैं सखी वो तुम्हारे कौन है। रावरे मतलब होता है तुम्हारे, तुम्हारे। ठीक ना, हो गया पहला समझ में आया, पद्यांश नंबर 4। ये पद्यांश नंबर 5 है। सुन सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जानकी जानी भली है। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, अमृत रूपी उनके सुंदर वचनों को सुनकर के सीता जी सयानी हैं, समझदार हैं। ठीक, सयानी हैं मतलब समझदार हैं। जानकी जानी भली भी थी, जानकी जी यानी सीता जी अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से जान गई कि ये स्त्रियां क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक, सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुंदर अमृत से अमृत रूपी वचन को सुनकर के सीता जी समझदार हैं, वो अच्छी तरह से जान गई कि वो स्त्रियां जो हैं वो क्या पूछना चाहती हैं। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें, सैन मतलब होता है इशारा। इशारा या संकेत। तिरछे कर नयन, नयन को तिरछा करके यानी आंखों को तिरछा करके, दे सैन इशारा दे करके, तिन्हें उन्हें यानी जो स्त्रियां पूछ रही थी उन्हें आंखों से इशारा करके, तिरछे आंखों से इशारा करके, समझाए कछु समझा करके कुछ, मुस्काए चले मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई, आगे चली गई। ठीक, अपने नेत्रों को तिरछा करके उन्हें इशारे से समझा करके, इशारे से कुछ समझा करके, मुस्कुरा करके सीता जी जो है आगे चली गई। तुलसी ते ही अवसर सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर, सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, सब है जितनी भी स्त्रियां हैं सब, अवलोकत लोचन लाहु, अल्लाह मतलब होता आनंद। सब है अवलोकत लोचन लाहु अली, जितनी भी सखियां, अली मतलब सखियां सहेलियां, सभी अपने नेत्रों का राम जी को देख करके सभी अपने नेत्रों का आनंद ले रहे हैं। लोचन लाभ मतलब नेत्रों से आनंदित हो रहे हैं, अपने नेत्रों से श्री राम को देख करके आनंदित हो रही हैं। उस अवसर पर सभी जो सहेलियां हैं श्री राम जी को देख करके अपने नेत्रों का आनंद ले रही हैं। और कह रहे हैं कि अनुराग तड़ाग में भान उदय, मानो कि अनुराग मतलब होता है प्रेम, प्रेम रूपी रूपक अलंकार है यहाँ। प्रेम तड़ाग मतलब सरोवर या तालाब ना, प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय, सूर्य के उदय होने से, विगसी, विगसी मतलब विकसित होना या खिलना, विकसित होना या खिलना। मनो मंजुल कंज कली, मंजुल मतलब होता है सुंदर, कंज मतलब होता है कमल, कली का तो पता ही है ना। प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होने से मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं, विकसित हो गई हैं। ठीक, ऐसा लग रहा है कि प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होने से सुंदर कमल रूपी कलियां जो हैं वो मानो विकसित हो गई हैं, खिल गई हैं। इस तरह से जो है ये आपका वनपथ पर पाठ जो है इसकी व्याख्या अब यहीं पर समाप्त होती है। आपका एक पाठ जो है वनपथ पर और धनुष भंग जो तुलसीदास द्वारा रचित है, इसकी व्याख्या समाप्त हो गई। अब हम इसके अगले वाले पाठ को देखेंगे, उसके बाद आप लोग कहोगे जैसे कि इसके प्रश्नोत्तर करवाने के लिए, तो हम इसके प्रश्नोत्तर कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे आपको हल करना है, वो सब हम आपको
समझा देंगे। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।